माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद। सलातो वस्सलाम अला बैति तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत किराम क़द्र, जिस आये करीमा को मैंने अपना उन्वान कलाम करार दिया है, इस आयत में अगर इंसान अमल करने पर तुल जाए और कुरान मजीद को समझकर कदम आगे बढ़ाए तो ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि एक आयत ही के ज़रिए से हमारी और आपकी ज़िंदगी शम्ए राहे हक़ बन जाए। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि कुरान मजीद का हर नुक्ता हिदायत है। देखिए, इधर से बेहतर तो फिर इधर ही है। अगर आप यहाँ से उठ के आ गए तो आ जाएगा एक बार सलवात पढ़ते हुए मोहम्मद आई। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब बात है कि ज़ाकिर को जो है उधर को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़े, इससे बेहतर है कि इधर ही को तवज्जो हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं पढ़ूँगा, तकरीबन 50-50 मिनट मैं पढ़ूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि जितनी देर आपके सामने रहूँ मफ़हूम आयत ख़त्म न होने पाए। अगर मेरी आयत को आपने सुना और मैं आयत पे बहुत देर न सही थोड़ी सी देर बोला तो मैं समझता हूँ कि अपना मकसद अदा हो जाए। इरशाद होता है कि अगर तुम कुछ लोग अल्लाह के रसूल के पास आए, आके कहने लगे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की आयत आई कि मेरे हबीब अगर ये तुमसे मोहब्बत करते हैं, अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और ये सच्चे हैं तो इनसे कहिए कि ये आपका इत्तबा करें, ये आपकी पैरवी करें। जिस कदर आपकी इताअत गहरी होती चली जाएगी उतना ही दावाए मोहब्बत साबित होता चला जाएगा, उतना ही दावाए मोहब्बत साबित। क़िबला आ गए, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज साहब आप इधर आ सकते हैं। देखिए, आप मुमताज़ तरीन शख्सियत है, हमारी कौम के नुमाया हस्ती तशरीफ ला रहे हैं। आप एक मरतबा सलवात पढ़ें मोहम्मद। मैं ये अर्ज कर चुका आपसे कि कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल के सामने जाकर ये कहा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जैसे ही ये लफ्ज़ कहा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को रुक जाना चाहिए था। बड़ी अच्छी पार्टी है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, इससे अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे कि भाई अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने फ़ौरन कहा कि अगर ये मोहब्बत में सच्चे हैं तो ये आपका इत्तबा करें। अगर ये आपका इत्तबा करेंगे तो हम भी इनसे मोहब्बत करेंगे। मजलिस तो ठीक से चलती है, आपका तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है और आपने तवज्जो दी, मैं शुक्रगुजार भी हूँ। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस आयत के अंदर
अल्लाह से मोहब्बत का दावा वहां हुआ जहां खुद अल्लाह का रसूल था। मुतवज्जे रहिएगा। देखिए, मजलिस का पढ़ना बहुत आसान है लेकिन सुनना बहुत मुश्किल है। सुनेगा वो जो सुनता चला आया है। तवज्जो दीजिएगा, सुनेगा वो जो सुनता चला आया है, सुनेगा वो जो समझता चला आया है। वही सुनेगा जिसमें जान होगी, वही सुनेगा जिसमें ताकत होगी, वही सुनेगा जिसमें इल्म होगा, वही सुनेगा जिसमें किरदार होगा, वही सुनेगा जिसमें शराफत होगी, वही सुनेगा जिसमें हुसैन की मोहब्बत होगी। बेकार लोग नहीं सुनते, आजादार सुनते हैं। तो सुनने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। ये वक्त बड़ा सुहाना है और मैं इसमें टाइम नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा मजमा मुझसे मुंसलिक रहे और आयत से मुताल्लिक चंद बातें हो जाएं। अल्लाह से मोहब्बत के दावे के लिए इससे अच्छी जगह क्या हो सकती थी कि वो रसूल अल्लाह के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब उन्हीं का दावा न चला जो रसूल अल्लाह के सामने कह रहे थे, तो उनका क्या चलेगा जो गलियों में कह रहे हैं। जो मुकद्दस के सामने न चला वो नजिस के सामने क्या चलेगा। मुतवज्जे रहिएगा। जो मक्के और मदीने की गलियों में न चला वो यहाँ की गलियों में चला था। इसका मतलब यह कि कल भी इस दावे के लिए दलील दरकार थी और आज भी इस दावे के लिए दलील दरकार है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। अब एक अजीब लफ्ज, परवरदिगार आलम ये तेरे हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं, तू पार्टी बना लेना, रहने दे इन्हें, ये तुझसे मोहब्बत करते हैं। का नहीं, गलत सोच रहे हो कमर सुल्तान, ये तुम्हारी बात ही गलत है। हमने दूसरी लाइन रख दी ताकि पहली लाइन पे तुम्हें गौर करने का मौका मिल जाए। पहली लाइन पे तुम्हें मौका मिल जाए। मैंने कहा क्या मौका मिलेगा? का अगर ये लाइन गलत है कि ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो हमने एक और लाइन बनाई है कि हम भी किसी कुछ से मोहब्बत करते हैं। अब तुम ये तय करना अजीजों, आयत का तर्जुमा मैं अब करूंगा। कुछ वो हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। कप्तान, अगर बगरे में मजलिस बहुत जल्दी हो तो अब इससे जल्दी नहीं हो सकती जो तुम्हारा लफ्ज आ रहा है। लफ्ज मेरा ये है कि तुम ये क्यों सोच रहे हो कि ये कादियानी है, ये बोरा है, ये इस्माइली है, ये सुन्नी है, ये हनफी है, ये मालिकी है, ये शाफई है, ये जाफरी है, ये रिजवी है, ये शेख है, ये क्यों सोच रहे हो? अरे ये देखो कि ये उनमें से है जो खुदा से मोहब्बत करता है या उनमें से है जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। ये उनमें से है जो खुदा से मोहब्बत करते हैं या उनमें से है जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। का मौलाना क्या दोनों ही लाइनें ठीक नहीं है? ये जो हम मजलिसें कर रहे हैं खुदा की मोहब्बत में, ये बिरयानियां खिला रहे हैं, ये कोरमे, ये देगें, ये सब खुदा ही की मोहब्बत में तो है। ये खैरात, ये तस्बीह, ये नमाज, ये रोजे, ये सब खुदा की मोहब्बत में। आपने ये क्या कह दिया कि खुदा की मोहब्बत की लाइन अलग है और जिनसे खुदा मोहब्बत करता है वो अलग है। मैं आज इस मजलिस से यही साबित करके उतर रहा हूं तो एक तालिबे इल्म का हक अदा हो जाएगा। सबसे ज्यादा जिस लाइन को लोगों ने बिगाड़ा है वो यही लाइन है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और बिगड़ते हैं। एक अमर सुल्तान, क्या तुम अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए? माइक ने गलती कर दी या क्या गलती हो गई? गलती कुछ नहीं हुई, बात पहुंची नहीं। सबसे ज्यादा उजड़ गई है ये लाइन कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इसलिए ये लाइन उजड़ी कि बिगड़े हुओं ने बिगड़ के कहा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, झूठों ने भी यही कहा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बस मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूं, कत्ल करने वाले भी यही कह रहे थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बात हो गई। बात शायद अभी बगरे के शायद बगरे के के मुताबिक नहीं हुई। तवज्जो दीजिएगा, जिन्होंने घर जलाए थे वो भी
इसका मतलब यह कि ये लाइन इतनी उजड़ गई कि वो झूठा होकर ये कह रहा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, चंदा करके जेब में डालता रहा और यही कहता रहा कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, पूरा इमाम बाड़ा बेच गया। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो अगली नस्ल नहीं आएगी तवज्जो देने के काबिल। सबसे ज्यादा इसी लाइन में बिगड़े, अगर न बिगड़ते तो मैं जुमला कह रहा हूं, अगर अल्लाह वाली लाइन न बिगड़ती तो आतंकवाद दुनिया में जन्म ही न लेता। ये फिर आतंकवादी कहां से आ गए? ये आतंकवादी कहां से पैदा हुए? कहा मौलाना फिर करें क्या? क्या करें? मैंने कहा लाइनें दो हैं, कुछ वो हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और कुछ वो हैं जिनसे, क्या खूबसूरत जुमला है ये। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम उन्हें तलाश मत करो जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, उन्हें ढूंढो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। उन्हें ढूंढो, उन्हें तलाश करो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। कहा मौलाना लाइनें बहुत अच्छी हैं, पहले भी थी और अब भी है। मैंने कहा ये मैं भी कह रहा हूं कि पहले भी ये लाइन बहुत अच्छी थी और अब भी है, मगर इसमें इतने लोग आ गए, ऐसे ऐसे आ गए इस लाइन में कि घिन आने लगी है इस लाइन पर खड़े रहने के लिए कि साहब वो खुदा से मोहब्बत करते हैं। नहीं आगा, मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये लाइन बहुत बिगड़ गई। वो कत्ल करता रहा और यही कहता रहा कि खुदा से मोहब्बत करता हूं। अगर मेरे सामने पढ़े लिखे अफराद, मेरे हम इल्म और हम मेरे रुतबों से ज्यादा बड़े लोग स्टेज पे न होते तो मैं शायद ये जुमला कहता ही नहीं जो मैं कहने जा रहा हूं। इंसान का गला काट के उसने नारे तकबीर लगाई, अल्लाह अकबर कहा। ये कौन है जिसे अल्लाह ने हलाल नहीं करार दिया, उसे इसने कैसे हलाल करार दे दिया? आदमी का गला कटा और नारे तकबीर के साथ। इसका मतलब यह है कि तबीयत का दीन और है, शरीयत का दीन और। ये कौन लोग हैं जो इंसान का गला काट रहे हैं और ये कह रहे हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। झूठ बोल रहा है और कह रहा है अल्लाह अकबर, कत्ल कर रहा है और कह रहा है अल्लाह अकबर। आज कमर सुल्तान जी चाहता है कि अगर मजमा आ चुका है तब भी और नहीं आ चुका है तब भी बगने से ये तोहफे के तौर पर जुमला जाना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कदम इसलिए नहीं रखा था कि हुसैन अपने आप को पहचानवाना चाहते थे। हुसैन करबला इसलिए आए थे कि कयामत तक का दुश्मने दीन पहचाना जाए। अब बगरा अपनी असली सूरत पे है, अब बगरा अपनी असली सूरत पे है, इसलिए कि हुसैन तो मदीने में पहचाने गए थे। हुसैन को तो फरिश्ते पहचानते थे, हुसैन को तो काबा पहचानता था। वो करबला में आए ही इसलिए थे कि दुश्मन पहचाना जाए। अगर मैं पढ़ सका तो मैं पढ़ूंगा, ए हुसैन आप करबला जा क्यों रहे हैं? का कम से कम तुम ये पहचान सको कि कौन खुदा से मोहब्बत करता है, किससे खुदा मोहब्बत करता है। क्या जुमला है खुदा, कौन खुदा से मोहब्बत करता है, किससे? आगा 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 जी चाहता है कि एक जुमला अर्ज करूं करबला से मुताल्लिक। अगर आप मुझ तक पहुंच गए बस काफी है मेरे लिए, काफी है मेरे लिए। बस एक जुमला सुनिए, ए इमाम हुसैन कि आप डर के करबला गए? का जो डर जाए वो हुसैन ही नहीं। अब आप बेदार हैं, जो डर जाए वो हुसैन ही नहीं। तो फिर क्यों 28 रजब को आपने मदीना छोड़ दिया? का मैंने 6 महीने पहले छोड़ा। करबला एक दिन में हुई, एक दिन की करबला के लिए 6 महीने का सफर मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि मैंने यजीद को मौका दिया था कि अली का लाल मैदान में रहेगा, जिस गली में चाहे आके मिल लेना। मगर मुझे पता था कि वो बुज़दिल बाप का बुज़दिल बेटा।
शाम छोड़कर कभी मदीने नहीं आएगा। 27 मंजिलों से गुजरा था मैं, 27 मंजिलों में अली का लाल खुतबा देता रहा। हर जगह बताया कि अली का लाल अब यहां आ गया, अब यहां आ गया, अब यहां आ गया। मगर यजीद एक दिन भी शाम से किसी मोड़ पे नहीं आया। मुझे मालूम था जब उसका बाप किसी मैदान में नहीं आया तो वो किस मैदान में आया, वो किस मैदान में आएगा। लिहाजा मैंने करबला की, देखिए ये वो मजमा है जो करबला को खूब समझता है। इसमें शायर भी बैठे हैं, जज भी बैठे हैं, जाकिर भी बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, फुसहा बैठे हैं, आप जैसे अफराद, मुकद्दस अफराद बैठे हैं। एक जुमला सुनिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला सिर्फ इसलिए आए थे कि अब तक के माजी के दुश्मन के चेहरे से नकाब उठा दें। क्या आप बेदार हैं? क्या आप तैयार हैं इस जुमले को सुनने के लिए? मैंने कहा मौला कैसे? कहा अब तक ये बहस हो रही थी, लकड़ियां कौन लाया था, दरवाजा किसने जलाया था, लात किसने मारी थी, घर किसने गिराया था, ताजियाना किसने मारा था, अब तक बहस हो रही है। मैं सबको करबला ले आया कि यहाँ कह के देखना तीर किसने चलाया था, गला किसने काटा था, उंगली किसने काटी थी। क्या तुम जाग रहे हो? अगर जाग रहे हो तो जुमला सुनो। इतने यजीद के चाहने वाले नहीं पहचाने गए जितने हुसैन के दुश्मन पहचाने गए। एक अमर सुल्तान फिर से कहो इसको जुमला, अगर करबला में हुसैन दुश्मनों की फहरिस्त मुरत्तब न करते तो मुख्तार इतनी जल्दी इंतकाम न लेता। इतनी जल्दी इंतकाम नहीं लेते। जनाबे मुख्तार को पता था तीर किसने चलाया, तलवार किसने लगाई, जिना किसने लूटी, ये सारी बातें पता थी। एक जुमला रह गया जो मजलिस का बहुत उम्दा जुमला भी हो सकता है, अगर मेरा मौजू मुनस्सम रहा तब मुतवज्जे रहिएगा। पूरी करबला में मीर अनीस ने लिखा है कि एक आदमी था, देखिए बगैर शायरों के करबला समझ ही में नहीं आई। एक आदमी था जिसने कमीन गाह से हजरत अब्बास के बाजू पे वार किया। कमीन गाह समझे तुम? कमीन गाह कहते हैं छुप के, इसलिए कि अब्बास से खुल के लड़ना आसान बात नहीं थी। खुल के लड़ना आसान बात नहीं थी। तुम बाबुल हवाइज की दरगाह पे बैठे हो, मैं इस जुमले में सलाम करने जा रहा हूं। अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुकर्रिम ने अपनी अल अब्बास किताब में लिखा है कि 10,000 तो वो थे जो हजरत अब्बास के आने की दहशत में मर गए। 10,000 की तादाद लिखी है कि 10,000 वो थे जो दहशत से मर गए। अगर ये मजलिस आम ना होती, देखिए बहुत उम्दा बात जो मेरी जबान पे आ गई है। सिमते भाई ये एक तालिबे इल्म की मेहनत का सवाल है, रायगा ना जाए। आगा तशरीफ लाइए इधर, आ जाइए। आप ही से कह रहा हूँ हुजूर, शायर आले मोहम्मद, एक और सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। भाई ये जुमला रायगा नहीं जाना चाहिए। एक आदमी था इब्ने सफी, जिंदगी भर नाविलें लिखी, मगर उसने भी एक करबला लिखी। एक मुंशी प्रेमचंद ने करबला लिखी है, कि इब्ने सफी ने करबला लिखी। मुंशी प्रेमचंद की करबला का एक जुमला सुनिए। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि करबला में इमाम हुसैन ने कयामत तक के फैसले किए थे। यहां वो कहते हैं कि एक शख्स वो था जिसने छुप के वार किया, तारीख ने उसका भी नाम लिख दिया। आपने जुमले को पहचाने में हुसैन दुश्मन को पहचानवाने आए हैं। इसका मतलब यह है कि वो कहते हैं कि करबला वो जगह है जहां कोई कमीना भी छुप नहीं सका है।
कोई कमीना भी नहीं छुप सका। चलिए इस बात को यही रखिए। अब मुंशी प्रेमचंद, देखिए वो एक हिंदू आदमी है, हिंदू धर्म का आदमी है, उसने बहुत सारी गलतियां भी की हैं अपनी करबला में, लेकिन मैं उन गलतियों की तरफ नहीं जा रहा हूं। वो आपके और मेरे नजदीक है, उनके नजदीक नहीं है। मैं उनका एक जुमला लिख रहा हूं कि करबला में अगर आपने उसे रायगा कर दिया तो आज ये मुताले की मेहनत ही बर्बाद हो जाएगी। वो लिखते हैं कि करबला का कमाल ये था कि जितने भी इजाजत मांगने आए हुसैन से, सबने मरने की इजाजत मांगी है। अगर कोई मारने की इजाजत लेता तो क्या होता? क्या जुमला है खुदा की कसम। यह है मंगलौर का कमाल। क्या होता? सुबह से शाम तक जिसने भी इजाजत मांगी सब बहादुर थे, सब सावन थे, सब सजा थे, सब बहादुर थे, मगर सबने मरने की इजाजत मांगी, किसी ने मारने की इजाजत नहीं मांगी। अब आगाए मुताहरी को सुनिए। आगाए मुताहरी कहते हैं हुसैन ने जब अपने घर से कदम निकाला तभी हुसैन शजात से आगे निकल गए थे। अभी यह बड़ा हसीन जुमला था, शजात से आगे निकल गए थे, इसलिए कि शजात का साथ लेने वाला तलवारें जमा करता है। हुसैन ने तलवार तोड़ दी। अब जुमला लिखते हैं, अब जुमला लिखते हैं कि शजात का साथ लेने वाला बहादुरों को साथ लेता है। हुसैन ने अब्दुल्ला को मदीने में छोड़ दिया। काश ये जवाब हो जाता, जवाब नहीं हुआ। तब भी ये सुन लीजिए कि हुसैन शजात से आगे निकल गए थे। यही वजह थी कि यजीद लश्कर बढ़ाता रहा, हुसैन लश्कर घटाता रहा। चलिए मजलिस हो चुकी है, मजलिस हो चुकी है, लेकिन मेरा मफहूम रह गया है। बुलंद आवाज से हमेशा नारा जब भी बोलिएगा बुलंद आवाज से बोलिएगा, इसलिए कि आपके अलावा किसी को हक नहीं है कि जो नारा बोले, इसलिए कि किसी के पास नाम ही नहीं है जो नारा बोले। नाम कहां से लाओगे? नाम कहां से लाओगे जो नारा बोलोगे? अभी मत बोलना, अभी मत बोलना, मैं बताऊंगा कहां बोलोगे। किसी के पास बहादुर हो तो नारे हैदरी लगाए ना। जिस कौम में कोई करार न हो वो नारा कैसे लगाए? जुमला सुनिएगा। तुम नारा क्यों लगाते हो? तुम नारा इसलिए लगाते हो कि तुम्हारे पास अब्बास है तो वफा का नारा लगाओगे, तुम्हारे पास सादिक है तो सिदाकत का नारा लगाओगे, तुम्हारे पास जैनुल आबिदीन है तो इबादत का नारा लगाओगे। कमाल की बात यह है कि दूसरों के पास नाम नहीं है, तुम्हारे पास नाम इतने हैं कि नारे नहीं है। नाम इतने हैं कि नारे नहीं है। अभी एक जुमला और उसके बाद जी भर के नारा लगाना। हम सारे आलम इस्लाम से कह रहे हैं, हमारे कुछ नारे वो हैं जो आ चुके हैं और एक नारा वो है जो आने वाला है। एक नारा वो है, नारे हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके बाबुल हवाज की बारगाह से जिब्रील अपने पाँव पर नारा बुलंद करके कहे करबला में जाकर मौला तेरे मवालियों ने सलाम कहा है, नारा हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। गर्दनें हमारी
लिहाजा कभी भी ये मत सोचिएगा कि इस नारे में ताकत नहीं है। ये नारा ऐलान है, तुम कौन हो। नारा ऐलान है कि कौन हो। मैं बताता हूं, जब तुम नारा लगाते हो, जब आता है उसे कहो अल्लाह हुआ। जब तुम नारा भी लगाते हो, जाता है अल्लाह पर, पता चल जाता है पूरे में कोई मुशरिक नहीं है। हाय 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 हाय। और जब नारा रिसालत लगाते हो, जवाब क्या आता है? या रसूलल्लाह, पता चल जाता है पूरे मजमे में कोई फिर नहीं है। और जब नारा है लगाते हो, जवाब आता है या अली, पता चलता है पूरे में कोई मुनाफिक नहीं है। तुम हमेशा एक जुमला सुनो, तुम हमेशा तुम्हें आले मोहम्मद ने ऊंचा रखा है। नारों में हाथ नीचे की तरफ नहीं उठवाया, ऊपर की तरफ उठवाया। ओए होए 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 होए, ऊपर की तरफ उठवाया है। तू फर्श में नीचे बिठाया है, कौमों में सबसे ऊपर पहुंचाया है। फर्श पे सबसे नीचे बिठाया, कौमों में सबसे ऊपर पहुंचाया, सबसे ऊपर पहुंचाया। आज मुसलमानों में कोई कौम नहीं है जिसपे आतंकवाद का ठप्पा न लगा हो, मगर वाहवे हुसैन, तूने इतना साबित बनाया कौम को कि एक भी आतंकवादी नहीं है। एक भी। मुझसे किसी ने जो भी बकरे में आते हुए पूछा, मौलाना ये इतने लोग क्यों आ रहे हैं, मौलाना ये इतने लोग क्यों आ रहे हैं, मैंने उनसे कहा सुन, ये किसी की बारात नहीं है जिसमें रिश्तेदार आएंगे, ये मौला की मजलिस है, इसमें अदालत। ये किसी की बात नहीं है जिसमें रिश्तेदार आ जाएंगे। मुझसे जुमला सुनो, मैंने रैलियां देखी है, मैंने दौलत की पिंडालों में भरे हुई पब्लिक देखी है, मैंने किराए पे आने वाले फंक्शन का मजमा देखा है। लोग बुलाने पे इतना नहीं जाते जितने बकरे में बगैर बुलाए गोली चल झोली हैदरी। अब आप जुमला सुनिए, आप जुमला सुनिए, मेरी समझ में नहीं आया ये बगैर बुलाए क्यों आ गए। अगर तुम करबला सुन चुके हो तब भी, नहीं सुनी है तब भी, आज भी बगरा जैसे प्रोग्राम में होने वाली मजलिसें यजीद की हार का ऐलान करती है। हो गई मजलिस, यजीद की हार का ऐलान करती है। यजीद 40 मुल्कों से तूने बुलाया तो किराए पे इतने नहीं आए जितने बगैर किराए आ गए। आज भी करबला में जब जब्बार आए, यजीद हार गया। करबला में जब करोड़ों का मजमा मशीन में चला, यजीद हार गया। यजीद हार गया। यजीद बेगैरत इतना है कि अभी तक उसकी हार का ऐलान हो रहा है।
मैं तो कहता हूं कोई जंग में आकर एक बार हारता है, यजीद कयामत तक बार बार हारेगा। काश काश मैं इस जुमले को तुम तक पहुंचा सकूं। उसने बड़ी ताकत लगाई, बड़ी ताकत लगाई। मुर्दाबाद, उसने भाई सुन के जाइएगा, सुन के जाइएगा, उसने बड़ी ताकत लगाई कि हुसैन को मदीने से निकाल दिया। मेरी समझ में नहीं आता था ये दरगाहें क्यों बनी। ये पहली मर्तबा समझ में आया कि इमाम हुसैन ने कहा चल यजीद तूने मुझे मदीने से निकाल दिया, ये तू सोच रहा है, तू सोच रहा है, वरना जो तेरा बाप था वो मेरे भाई को 10 साल तक न निकाल सका, तू मुझे क्या निकालेगा। अब ये सोच के मैंने तुझे कहां से निकाला। क्या आप बेदार नहीं है? मैंने तुझे कहां से निकाला। सुन, सीनों में घुसने की कोशिश न करना, मातम तुझे बाहर निकाल देगा। तवज्जो देते रहिएगा। सीनों में घुसने की कोशिश न करना, मातम तुझे बाहर निकाल देगा। मोहल्ला में न जाना, वहां हुसैन के इमाम बाड़े बने हैं। थक के यजीद जंगल में भागा, हुसैन ने कहा मेरी करबला बनी है। यजीद आज तक, जुमला सुनिए, जुमला सुनिए, यजीद आज तक ये कहता हुआ भाग रहा है कि हुसैन मैंने तो तुझे मदीने से निकाला था, तूने तो मुझे जमाने ही से निकाल दिया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो करबला में हुसैन क्यों आए थे? करबला में इमाम हुसैन इसलिए आए थे ताकि ये पता बता सकें कि किससे खुदा मोहब्बत करता है। मैं तो सारे जमाने से कहता हूं ये क्या शोर मचाए हुए अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मैं तुमसे कहता हूं जब तक ये मिजाज नहीं बदलोगे हालात नहीं सुधरेंगे। हालात तभी सुधरेंगे जब ये मिजाज बदलोगे। तुम क्यों अल्लाह से मोहब्बत करते हो? ऐसे क्यों नहीं बनते कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे? अब आपकी खामोशी मुझे बता रही है कि खिताबत को चैलेंज है आपका। जब तक ये सोचते रहोगे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, करते हैं, तो वो करोगे जो तुम चाहते हो। और जिस दिन ये सोच लिया कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो वो करोगे जो खुदा चाहता है। अगर पूरी मजलिस न पढ़ता, यही जुमला बार बार कहता, तब भी मैं तुमसे कहता हूं कि मजलिस कामयाब होगी। इसलिए कामयाब होगी कि जब तुम ये चाहोगे कि खुदा हमसे मोहब्बत करे, तो लिबास वो पहनोगे जो खुदा चाहता है, जबान वो इस्तेमाल करोगे जो खुदा चाहता है, काम वो करोगे जो खुदा चाहता है। दुनिया क्या सोच रही है? मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं। दाढ़ी बढ़ाई खुदा से मोहब्बत, चोरी कर ली खुदा से मोहब्बत, डकैती डाल ली खुदा से मोहब्बत। खुदा की कसम, अगर खुदा की मोहब्बत का गिलाफ न होता तो शख्सियतों से बदबू आने लगती। अरे आप भी आप बेजार, यही गिलाफ था, यही गिलाफ था जो यजीद अपनी लानत पे पहने हुए था। यही गिलाफ था जो लोगों ने अपनी बदसीरती पर डाल रखा था। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। कहा मौलाना फिर क्या करें? मैंने कहा बदलो इस लाइन को। इसमें यजीद भी यही कह रहा था कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, वो मरजाना का लाडला भी यही कह रहा था कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, वो एक दुनिया में कमीना भी यही कह रहा था कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ। तो मौलाना करें क्या? तुम ऐसे बनो जिनसे खुदा मोहब्बत करे। अरे मौलाना वो कहां से आएंगे जिनसे खुदा मोहब्बत करे? मैंने कहा अगर मेरे पास मिर्जा जी ने मुझे टाइम बहुत सारा दिया होता तो मैं ये बताता कि खुदा किन किन से मोहब्बत करता है। अलबत्ता मैंने कुरान से पूछा, कोई है भी जिससे खुदा मोहब्बत करता है?
अब अगर तुम मजलिस सुनने के आदी हो चुके हो तो सुनो, बगरा में आने का मकसद ही यह है कि मजलिस सुनो। अल्लाह ने कहा मय्यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अगर तुम में इर्तिदाद दीन का मरज़ पैदा हुआ तो अल्लाह एक ऐसी कौम पैदा कर चुका है जिसके सारे अफराद को खुदा चाहता है। ढूंढो ढूंढो कहाँ है वो कौम जिससे खुदा मोहब्बत करता है। तो कौम 4-5 को तो कहते नहीं, कम से कम अगर आप जमे किल्लत पे भी उतर आए, छोड़ो जमे कसरत की बात, अगर जमे किल्लत पे भी उतर आए तो कम से कम 10-12 तो ऐसे हो जिन्हें दिखला के ये कहा जाए कि ये है जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बगरे में मेरा ये जुमला आएगा चला जाएगा। 10-12 ऐसे हो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। मैंने कहा रसूल अल्लाह छोड़िए झगड़ा, आप बता दीजिए खुदा किनसे मोहब्बत करता है। कब मुझसे पूछने आया है? मैंने कहा जी आप ही से पूछने आया है। कहा अगर आया है तो आ जा। मैंने कहा हुजूर मदीने से अच्छी जगह कहाँ मिलेगी, आप एड्रेस बताइए किनसे खुदा मोहब्बत करता है। कहा पागल है, घर में मत पूछ बैठना। मैंने कहा क्यों? कहा यहाँ शख्सियत बदल दी जाती है कि ये नहीं थे ये थे। सुनते रहो जैसा मिजाज आपका करे। तो मैंने कहा गलियों में बता दीजिए। कहा गलियों में रिवायतों का जाल फैला है। मैंने कहा मस्जिद में बता दीजिएगा। कहा वहां अपने ऊपर बना लेंगे कि मेरे लिए कहा था। तो मैंने कहा कब बताइएगा? कहा जब 39 दिन गुजर जाएंगे, हर रोज अगर वापिस आएगा मैं 40वें दिन ये कहूंगा कि कल अलम उसे दूंगा जिसे खुदा चाहता है। तरन्नुम की आवाज है ये। खुशनूदिया सलाम किया इमाम ज़माना बाबा से बुलंद सल्लु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल अलम उसे दूंगा जिसे जिसे अल्लाह चाहता है। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, या अली आज से मैं आपको चाहूंगा। या अली आज से मैं आपको चाहूंगा। अली ने पूछा क्यों? मैंने कहा अब तक मुझे वो मिले जो खुदा को चाहते थे, आप ऐसे मिले जिसे खुदा चाहता है। क्या हसीन मजलिस हो रही है। आप सलाम कर लीजिए मौला को, मैं भी सलाम कर रहा हूँ खिताबत का अपने आका इनामदार को। बस तमाम करने जा रहा हूँ चंद लफ्जों में। मैंने कहा मौला मैं आपको चाहूंगा। कहा क्या फर्क है उनमें और मुझ में? मैंने कहा सुनिए, ऐब उनमें होते हैं जो खुदा को चाहते हैं, उनमें ऐब नहीं होता। जिन्हें खुदा चाहता है और समझना चाहता है। मैंने कहा हुजूर सुन बिल्कुल का जो झूठा होगा वो ये कह सकता है कि मैं खुदा को चाहता हूं, खुदा किसी झूठे के लिए नहीं कह सकता। क्या मौलाना क्या वो भी झूठे हैं जो खुदा को चाहते हैं? बगरा में मजलिस तमाम होने जा रही है। मैं एक यादगार लफ्ज पे अपनी मजलिस को तमाम कर रहा हूं और उसके बाद कोई जुमला आपसे नहीं कहूंगा, बस ये बात आखिरी होगी। अगर अहले बैत दुनिया में नहीं आते तो ये पता ही न चलता कि सच्चा कौन है झूठा कौन। क्या खिल रहा झूठा, क्या खिल रहा झूठा। क्या मौलाना इसकी कोई दलील है? इसकी एक दलील है, वो खुदा जिसने अहले बैत के फजाइल का ऐलान घर में किया, आयत भेजकर तहारत का ऐलान घर में। तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। आयत भेजकर तहारत का ऐलान घर में किया। उसी खुदा ने सदाकत का ऐलान मैदान में बुला के किया। ए मेरे अल्लाह, जब तहारत का ऐलान घर में है तो सदाकत का ऐलान मैदान में क्यों है? कयामत तक लोगों से ये कह दे कि अहले बैत को कोई भी झूठा नहीं कह सकता।
कमर सुल्तान तमाम करो अपनी मजलिस को, सलाम करो अपने आका हुसैन को। मैं तमाम करने जा रहा हूँ। अगर अहले बैत ना आते तो यही पता ना चलता। देखिए हजारों मजलिसें सुनी है, हजारों मजलिसें, पूरी इंडिया की तर्जुमानी हो रही है बगरे से। ये मजलिस बाद में ज्यादा सुनी जाएगी, अब कम सुनी जा रही है। अब मेरा जुमला सुनिए। अगर तुम ये कहते हो कि मैदान मुबाहिला में आले मोहम्मद सिर्फ इसलिए गए थे कि ये बता दे कि सच्चा कौन है, तो अजीबो गरीब बात है। अगर सिर्फ सच्चा मनवाने के लिए मुबाहिले में अहले बैत 5 होकर गए थे तो ये मैं कभी नहीं मानूंगा। इसलिए कि अगर तन्हा रसूल भी जाते, अगर तन्हा रसूल भी जाते तो क्या सच्चा मनवा के ना आते? मैंने बीबी फातिमा से कहा, बीबी फातिमा आपका मैदान में आना क्या जरूरी था? कब मैं मैदान में आई इसलिए थी कि जब दुनिया किसी को सद्दीका बनाए तो ये भी तो सोचे कि ये अकेली सच्ची हो सकती है, मगर वो कहां से लाओगे जिसका पूरा परिवार सच्चा है। अगर मैं मैदान में ना आती तो पता ही ना चलता कि घर के कमरों में सिद्दीका कौन है और मैदान मुबाहिला में कौन है, रिवायत की सिद्दीका कौन है, आयत की सिद्दीका कौन है। मेरे जुमले ही नहीं पहुंच रहे हैं। बीबी आई ही इसलिए थी कि तुम पहचानो उम्मत में सिद्दीका कौन है, नबूवत में सिद्दीका कौन है। मैंने कहा बीबी क्या मैदान में आना जरूरी था? जब अकेले रसूल अल्लाह सच्चा मनवा के खुद को आ सकते थे तो 5 को क्यों लाई? कर रसूल 5 को लाए इसलिए थे ताकि दुनिया को पता चले कि अभी मुझ जैसे और भी हैं। आप बेदार नहीं हैं, आप बेदार नहीं हैं, अभी मुझ जैसे और भी हैं। मैंने कहा कैसे? अहले बैत घर से निकले, बीबी क्यों जा रही हैं, हसन क्यों जा रहे हो, हुसैन क्यों जा रहे हो, अली क्यों जा रहे हो? कहा ये बताने के लिए कि कयामत तक का झूठा कौन है। अब आप बेदार नहीं हैं, अब आप बेदार नहीं हैं, कयामत तक का झूठा कौन है। मैंने कहा बीबी कैसे? कहा सुन, जो आज मोहम्मद के मुकाबले पे आ जाए वो झूठा, जो कल अली के मुकाबले पे आ जाए वो झूठा, जो परसों हसन के मुकाबले पे आ जाए वो झूठा, और जो दरबार में फातिमा के मुकाबले पे आ जाए। मुबाले ही में तय कर। जुमला सुन लीजिएगा, मैं अपने मसाइब की तरफ आ रहा हूं। मुबाहिले ही में तय कर दिया रसूल अल्लाह ने कि करबला में आने वाले झूठे होंगे, इसलिए कि जब आज हुसैन के मुकाबले वाला झूठा है तो कल हुसैन के मुकाबले पे आने वाला झूठा नहीं होगा। जब हुसैन के बचपने में उसके मुकाबले वाला झूठा है। अलबत्ता मैं पूरी मजलिस से कह रहा हूं, अहले बैत को रिश्वत का आदमी न मानिएगा। जब इस दुनिया में कोई झूठा अहले बैत के गले न लग सका तो महशर के मैदान में क्या गले लगेगा। महशर के मैदान में क्या गले लगेगा। गरज मेरी बस इतनी सी है कि अहले बैत अथार का कमाल था कि ये बता सके कि किन से खुदा मोहब्बत करता है। ए अली और कौन है जिनसे खुदा मोहब्बत करता है? का फातिमा है जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, उनके बच्चे हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, 11 इमाम हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। इन्हीं की दुनिया पे मोहब्बत पाया। ये सूरज ढल रहा है, तुम रोने के लिए बैठे हो, रोना, मगर मुझे एक जुमला बताकर जाना। सुबह से अब तक रो चुके हो, तुम कभी कभी ये कह सकते हो कि हम थक गए, मगर कभी सैयद सज्जाद से पूछा, कभी ज़ैनब कुबरा से पूछा, कभी सकीना से पूछा, तुम्हारे रोने पर किसी ने तमाचा तो नहीं मारा, किसी ने रोने को मना तो नहीं किया? रो, इन आंखों का इंतजार फातिमा को है। एक जुमला मुझसे सुनो और फिर रो। छठे इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा। एक जुमला मैंने कभी रिवायत
लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं आपको वो जुमला सुना सकूं। लेकिन जब से ये YouTube चालू हुआ है, इसने कुछ चीजें क्लियर की हैं, इसलिए मैं ये जुमला सुना रहा हूं। छठे इमाम फरमाते हैं कि जब मेरे जब जमीन पे आए तो शिम्र खंजर मारता था और मेरा मौला कभी पैर फैलाता था, कभी पैर सुखेलता। ये बगरा है, बगरा। यहां मन्नतें मानी जाती है। यहां दोपहर के वक्त में एक आदमी खाना लिए खड़ा था। उसने एक बच्ची से पूछा, अगर तू भूखी है तो खाना खा ले। मैं तुमसे कह रहा हूं कि क्या तुम्हें याद है कि सकीना से कितनी मर्तबा पूछा, कितनी मर्तबा पूछा सकीना से कि खाना खा ले? नहीं अजीजों, मुझे तो लगता है कि करबला कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। एक मैयत में मैं जा रहा था और बहुत रोया था इस मंजर को देख के। मैं तुम्हें भी सुनाता हूं। अभी अभी यहाँ कल एक मैयत उठी है सदर की। एक मैयत में मैं जा रहा था, मैंने देखा कि उस मैयत को एक बुजुर्ग ने कांधा दिया। फौरन एक जवान आगे बढ़ा और उस बुजुर्ग को हटा के कहा, आपके बस की कांधा देना नहीं है। अरे काश तुम करबला में पहुंच जाते तो देखते कि हुसैन से किसी ने नहीं कहा कि मेरे मौला, अरे हम भी जनाजा उठाएंगे, लेकिन वो अरे हुसैन सबके जनाजे चार कांधों पर, करबला का जनाजा एक कांधे पर। बस मजलिस तमाम हो गई, आपने गिरिया कर लिया। सुने, जुमेरात का दिन था। एक अब्दुल्ला नामी आदमी, तुम्हें बगरा याद आ जाएगा, रोते हुए जाइएगा। एक अब्दुल्ला नामी आदमी जिंदाने शाम के पास से गुजरा। वो अपने घर गया और घर जाके उसने जो बगरे में जुमेरात को आते हैं वो सुने। उसने अपने घर जाके कहा अपनी अहलिया से कि बीबी, तू जो हर जुमेरात को नजरे हुसैन दिलाती है, आज मैंने जिंदाने शाम में कुछ ऐसे यतीम देखे हैं कि वो तेरे इस खाने के ज्यादा मुस्तहक है। उसने कहा मैं तैयार करती हूँ। जुमेरात का दिन था, उसने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया। जब वो चलने लगी तो अब्दुल्ला ने कहा जरा जल्दी चलो, अजीजों तुम्हारी चीजें निकल जाएंगी, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, जरा जल्दी चलो। कहा आज तक तो तुझे कोई फिक्र नहीं थी, क्या फिक्र है? कहा मैंने जिस 4 साल की बच्ची को जिंदाने शाम के दरवाजे पे देखा है, मुझे शक है कि मेरे पहुंचने से पहले उसका दम न निकल जाए। ए बीबी, अगर ये खाना न पहुंचा तो अब्दुल्ला जिंदा नहीं रहेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जैसे ही जिंदाने शाम के दरवाजे पर दोनों पहुंचे मियां बीवी, एक मर्तबा मियां ने जाके दस्तरखान अपनी अहलिया को दिया और देख के कहा कि जाओ अंदर जाओ। कब तुम चलो, तुम भी चलो, इसलिए कि कैदी ही तो है, क्या बात है तुम्हारे चलने में? कब कैदी जरूर है मगर इनके चेहरों से शराफत टपक रही है, किसी शरीफ खानदान के कैदी। बस अभी तो एक मर्तबा औरत अंदर गई, जाने के बाद उसने अपने दस्तरखान को दरमियान में रखा और दरमियान में रख के मैं मजलिस खत्म कर दूंगा अगर तुम तक पहुंच गया। एक मर्तबा दरमियान में रख के पूछती है, ए बीवियों, तुम में सरदार कौन है? रिवायत ये बताती है कि किसी बीवी ने मुंह न खोला। अचानक उसने कहा क्या तुम में कोई सरदार नहीं है? जनाबे ज़ैनब ने उठ के कहा मैं सरदार हूं।
तुम खाना कबूल करो। जनाब ज़ैनब ने कहा कि बीबी ये बता दे ये कैसा खाना है। मैं मजलिस तमाम कर चुका, ये कैसा खाना है, ये कैसा खाना है। पर जैसे ये सवाल किया का कैसा खाना क्या मतलब का, सुन हम आले मोहम्मद हैं, हम पे सदका हराम है, अगर ये सदके का खाना है तो उठा ले। अजीजों मुझे ताज्जुब है कि मेरी ये बात पहुंची नहीं है। सर पीटों के बाद रिवायत बताती है कि जैसे ही जनाब ज़ैनब ने कहा ये सदका है तो उठा ले, वो भी जनाब ज़ैनब ने ये कहना था कि वो बीवी आगे आई और उसने कहा कि बीवी तूने मेरे खाने की तौहीन कर दी। कहा अगर ये सदका नहीं है तो क्या है। पर एक मर्तबा उस आने वाली ने कहा अरे ये तो नजरे हुसैन अलैहिस्सलाम है। पर जनाब ज़ैनब ने करबला का रुख करके कहा ए भैया, अरे तेरी चाहने वाली कैद खाने में आ गई। ए भैया क्या मैं ये कह दूं कि मैं हुसैन की बहन नहीं हूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें किसी गम में न लाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। मजलिस हो चुकी है, मजलिस हो चुकी है, बस चंद लफ्ज़े रह गए हैं। जनाब ज़ैनब समझी और संभल के कहती है कि बीबी अगर ये नजर हुसैन अलैहिस्सलाम है तो बता तेरा हुसैन कौन है। कब तेरे हुसैन का क्या मतलब। अरे जमाने में एक ही हुसैन है रसूल का बेटा। का तेरा क्या वाकया है। का मैं छोटी सी थी, बीमार थी, मुझे मेरा बाप हुसैन के पास लेके गया, रसूल से दुआ मंगवाना चाहते थे, रसूल ने हुसैन से कह दिया, हुसैन ने नन्ना दामन उठा के दुआ की थी ए परवरदिगारा इसे बीमारी से नजात दे दे। ए बीबी उस दिन से मुझे बुखार नहीं आया, मैं बीमार नहीं हुई, मैं हर जुमेरात को नजर दिलाती हूँ हुसैन तू सलामत रहे। पर जनाब ज़ैनब ने गले से लगा लिया ए बीबी इसमें शर्बत का इजाफा कर दे, तेरा हुसैन मारा गया। ये 4 महीने की बच्ची, ये हुसैन की यतीमा, वो ज़ैनुल आबिदीन, ये भरा हुआ कैद खाना, ये हुसैन का कुनबा है, ये हुसैन का कुनबा है। बयान में अब आप